नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं सुबह सुबह। बिहार ने अपना जनादेश साफ साफ सुना दिया है। जी हां, इस जनादेश के मुताबिक नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की बागडोर संभालने जा रहे हैं। कांटे की टक्कर में एनडीए को 125 सीटों पर जीत हासिल हुई तो महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट गया। एलजेपी को चुनाव में 1 सीट पर कामयाबी हासिल हुई। बिहार की कुर्सी 7वीं बार सुशासन बाबू के स्वागत के लिए तैयार है। नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए को जीत का आंकड़ा हासिल हो चुका है। किसी रोमांचक क्रिकेट मैच की तरह चुनावी नतीजों का आंकड़ा आता रहा। कोरोना संकट और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की वजह से गिनती का काम धीमी रफ्तार से चल रहा था, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से भी देर रात तक अपडेट दिया जाता रहा। वैसे रुझानों में देर शाम के बाद ही नीतीश सरकार की वापसी के ठोस संकेत मिलने लगे थे, लेकिन फाइनल आंकड़ा 11 तारीख की सुबह 4 बजे आया और 243 सीटों की तस्वीर साफ हो गई। एनडीए में 74 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जेडीयू की झोली में 43 सीटें आईं। विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की 4-4 सीटों के साथ एनडीए ने 125 सीटों पर जीत हासिल कर ली। आरजेडी के खाते में 75, कांग्रेस की 19 और वामपंथी पार्टियों की 16 सीटों के साथ महागठबंधन का आंकड़ा 110 पर आकर सिमट गया। बीजेपी ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व को दिया है। बिहार के जनमत ने स्पष्ट किया है कि बिहार में विकास, शांति, लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव के शासन को निरंतर रूप से जनता ने अपना पूरा समर्थन दिया और पुनः एनडीए को एक बार फिर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। और यह जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार का जो संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए जनता ने आशीर्वाद के रूप में सेवा करने का एक अवसर हमको दिया है। बिहार के चुनाव में एनडीए को निर्णायक विजय और बहुमत मिला है। ये बिहार की जीत है, ये बिहार की जनता की जीत है और ये उन सबों की जीत है जो बिहार के विकास में विश्वास करते हैं। चुनाव नतीजों में बीजेपी एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में आ गया है। क्या नीतीश कुमार के लिए भी नया संदेश देने की कोशिश हो रही है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि ये मोदी जी की जीत है। उनकी ड्राइविंग की वजह से हमारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई। अश्विनी चौबे ने ये भी कहा कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो केंद्रीय नेतृत्व उनके केंद्र में आने पर फैसला लेगा। उधर जेडीयू का कहना है कि एनडीए की तरफ से जल्द ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हर लोगों का कहीं न कहीं आवश्यकता पड़ती है। अब ये केंद्रीय नेतृत्व इसका निर्णय करेंगे और साथ ही मिल के करेंगे। हमारे ये पूरी जिम्मेवारी हमारे आज के जो मैन ऑफ द मैच हमारे श्री नीतीश कुमार जी हैं, ये उनको तय करना है। वो हमारे नेता हमने घोषित किया है, उनको तय करना है कि हम किस प्रकार से अच्छी लड़ाई लड़ें। बिहार को डबल इंजन की सरकार का विकास का जो है हमें करना है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घोषित उम्मीदवार नीतीश कुमार जी थे, उनके चेहरे पर वोट मिला है तो निश्चित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। सरकार को बनाने का दावा आप लोग ठोकेंगे जल्द? निश्चित तौर पर बिहार की जनता ने जनादेश दिया है नीतीश कुमार जी के नाम पर, तो निश्चित तौर पर हम लोग सरकार बनाने का दावा करेंगे। जीत के जश्न के साथ ही जेडीयू के दफ्तर पर नया पोस्टर भी सज चुका है, जिसमें नीतीश कुमार को 24 कैरेट सोने की तरह दिखाया गया है।
कुल मिलाकर बिहार की जनता ने सुशासन बाबू के लिए एक और पारी का जनादेश दिया है और इस नई पारी की नई टीम कैसी होगी इसका इंतजार बाकी है। आज तक ब्यूरो। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बाद सबसे ज्यादा चर्चित किरदार रहे एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान। पिता के निधन के तुरंत बाद चिराग ने अकेले अपने दम पर लड़ने का बड़ा फैसला किया। नीतीश का जमकर विरोध किया और पीएम मोदी का समर्थन करते रहे, लेकिन इस चुनाव में चिराग की ये रणनीति उनकी अपनी पार्टी के लिए कुछ खास हासिल नहीं कर पाई। इस चुनाव में हारे तो बहुत लोग हैं, मगर जैसे चिराग हारे हैं वो हारना उन्हें बरसों तक सालता रहेगा। चिराग ने इस विधानसभा चुनावी समर में खुद को बाकी की तरह विपक्षी पार्टी नहीं बल्कि नीतीश के खिलाफ होकर चुनाव लड़ा। उन्होंने अपने कैंपेन की शुरुआत में ही बता दिया कि उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ नीतीश से है। 2, 2.5, 3, 4, 5 साल में आप मुझे बताइए कि कोई एक विकास का कार्य हमारे मुख्यमंत्री ने किया हो। अब तो इन्होंने पूरी तरीके से हाथ ही खड़े कर दिए कि भैया मैं बिहार में उद्योग ही नहीं आ सकते, इंडस्ट्रीज आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि लैंडलॉक्ड है। क्या पंजाब नहीं है लैंडलॉक? क्या हरियाणा नहीं है? क्या राजस्थान नहीं है? क्या मध्य प्रदेश नहीं है? वहां पर अगर हजारों की संख्या में अगर वहां पर उद्योग आ सकते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं आ सकते? क्यों? क्योंकि आपके पास वो नीति नहीं है। जैसे जैसे चुनावी प्रचार का शोर तेज हुआ वैसे वैसे चिराग पासवान ने भी नीतीश पर हमलों की धार तेज की। नीतीश के खिलाफ वो बोलते बोलते यहाँ तक बोल गए कि अगर वो सत्ता में आए तो नीतीश जेल में होंगे। 7 निश्चय में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा जाएगा। मगर चिराग का ये सपना सपना ही रह गया। बिहार की जनता ने जो फैसला सुनाया है उसमें चिराग पासवान का पलड़ा बहुत हल्का हो गया है। बिहार की जनता ने चिराग को बता दिया कि उनकी नीतीश विरोधी राजनीति खारिज हो गई है। बिहार की जनता ने बता दिया कि सिर्फ खुद को पीएम का हनुमान बता देने से पीएम के समर्थन वाले नीतीश कुमार के खिलाफ जनता नहीं जाएगी। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। अब पीएम का हनुमान एक हारा हुआ योद्धा है। बिहार की जनता ने चिराग पासवान की पार्टी के हिस्से जो फैसला सुनाया है उसमें एलजेपी को 1 सीट मिली है। एलजेपी के हिस्से करीब 5.7% वोट आए हैं। यही वजह है कि अब परिणामों के बाद जेडीयू को चिराग पासवान पर निशाना साधने का मुकम्मल मौका मिला है। कहीं के चिराग ने बेचारी बहुत कोशिश की कि जेडीयू को जलाने की, लेकिन चिराग बुझ गए हैं। हमारी कोशिश है डैमेज मिनिमाइज करने की। अब मंथन चिराग पासवान को करना है कि आगे उनकी पार्टी किस आधार पर आगे बढ़ेगी। उन्हें ही तय करना है कि उनकी नकारात्मक राजनीति को बिहार की जनता ने क्यों नकार दिया। मौसमी सिंह, रोहित कुमार सिंह और कुमार अभिषेक के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। पीएम मोदी ने बिहार में एनडीए को जीत की बधाई दी है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि पीएम मोदी ने हमारी प्रतिष्ठा बचा ली और ये मोदी जी की जीत है। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार किसी भी नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं, चाहे यहां चाहे वहां। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता उत्कर्ष सिंह ने। किस तरीके से देख रहे हैं इस जीत को? टक्कर काफी मिली आपको महागठबंधन से। देखिए, लड़ाई होती है तो टक्कर तो होता ही है, लेकिन यह जीत और इसका पूरा श्रेय मैं बिहार की महान जनता जनार्दन को देता हूं और जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। हमें कुछ सीखना भी है, हमें कुछ उससे सीख भी लेना है। यह भी सही है, हमें सीख लेकर के ही आगे बढ़ना है और जनता के प्रति हमें समर्पित होकर के जो विकास डबल इंजन की सरकार जो बिहार में चल रही है, जनता ने इसको स्वीकार किया है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल प्रयास, उनके मार्गदर्शन में और जिस प्रकार से उन्होंने बिहार के दिल को जीतने का काम किया, बिहार के गरीबों का, बिहार के तमाम लोगों का और छठ व्रत करने वाली माताओं का आशीर्वाद लिया। उन्होंने रैलियों में छठी मैया का
हर प्रकार से गरीबों के घर में छठ तक भोजन पर्याप्त रूप से रहे, यह कुशल प्रबंधन कोरोना के कालखंड में बिहार में उन्होंने करने का काम किया, देश में भी किया और बिहार में किया। यह एक सब लोगों के लिए मानने की बात है और निश्चित रूप से यह जीत नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति ये आस्था और विश्वास की जीत बिहार ने प्रकट किया है। बिहार की जनता को मैं इसके लिए बहुत बहुत उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि बिहार की जनता ने और नक्कार खाने में भेजने का काम किया। जातिवाद, भ्रष्टाचार, हिंसा, उग्रवाद, इन तमाम तत्वों को एक बार फिर से उनको मरोड़ करके और शांति और सद्भावना के पूर्वक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह जो मूल मंत्र है उसको स्थापित करने का काम बिहार की जनता ने किया है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी, लोग नाराज भी दिख रहे थे। हालांकि ड्राइविंग सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, तमाम होर्डिंग बैनर्स में उनकी तस्वीरें थीं, रैलियां उन्होंने दनादन की। आपको लगता है कि इसका फायदा आप लोगों के गठबंधन को मिला? पूरी तरह से हम सब लोगों की प्रतिष्ठा को बचाने का काम इस ड्राइवर ने किया ताकि गाड़ी कहीं एक्सीडेंट ना हो। इतने कुशल ड्राइवर हमारे हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद उनको है। 130 करोड़ और बिहार के 12 करोड़ जनता का अपार आशीर्वाद कि उन्होंने बचा लिया। अन्यथा ये दुर्घटना अगर कुशल ड्राइवर नहीं होता और अच्छा बैट्समैन नहीं होता, इसलिए मैं बराबर कहता हूं कि सीरीज ऑफ द मैच नरेंद्र भाई मोदी है, अब मैन ऑफ द मैच आज के नीतीश कुमार जी है। आपने कहा कि दुर्घटना हो जाती और प्रतिष्ठा बचा ली, तो आखिर दांव पर कैसे लग गई थी जी? दांव पर आखिर कैसे लग गई थी आपको लग रहा है? नहीं, स्वाभाविक है। ये दांव पर आप देख रहे हैं, एक तरफ पूरी तरह से अफवाहों का जाल, एक तरफ झूठी अफवाह, झूठे आश्वासन जनता को, कहां तो 10 लाख का नौकरी देने का झांसा, लोगों को बहलाने बहकाने का, ये तमाम चीजें हुआ। इस चुनाव में क्या क्या नहीं कहा, गालियां तक दी गई, प्रधानमंत्री जी तक को नहीं छोड़ा। इसलिए जनता ने उसका जवाब भी दिया। ऐसे लोगों को मुंह खाना पड़ा और आपने देखा कि जिन जिन लोगों ने आघात करने का काम किया वैसे लोग पिक्चर से आउट हो गए। आकांक्षाएं लेकिन बढ़ गई हैं आपके कार्यकर्ताओं की। कुछ नेताओं ने आज ट्वीट भी किए, पोस्ट किए कि अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। आज तक बीते सालों में आप बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का हो नहीं पाए, आप लोग चेहरा ही नहीं दे पाए। इस बार क्या उम्मीद करे बिहार की जनता की बीजेपी का मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा? देखिए, हम तो कभी भी आपने देखा जब हमारा खाता खुल रहा है बढ़िया से और बीजेपी और एनडीए मिल करके हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो केंद्र के नेतृत्व का निर्णय है उसको तो हम लागू करेंगे ही, वो तो लागू होगा ही। अब आगे के दिनों में हमें और भी संगठन को मजबूत बनाना है। आज 75 है तो कल 150 तक हमें ले जाना है, ये भी हमें देखना है। और इसके लिए हम हर लोग अपने अपने संगठन को मजबूत करता है। लेकिन अब नेतृत्व तो मैंने कहा है भाई, नीतीश जी बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, कुशल बैट्समैन हैं और आज आईपीएल का मैच भी चल रहा है। वो जितना अच्छा बैटिंग करते हैं, बढ़िया से बढ़िया किसी भी पिच पर उनको दे दीजिए तो अच्छा बैटिंग भी कर लेंगे और किसी भी नंबर तक वो बैट कर सकते हैं, यहाँ वहाँ कहीं भी। इसलिए ये तो अब एनडीए के नेताओं पर है। इसके बारे में एनडीए के नेतृत्व ने जो कहा है, हमारे पार्टी ने नेतृत्व ने जो कहा है, मेरे ख्याल से उनके नेतृत्व का जो भी विचार है हम उनके साथ हैं। केंद्र में उन्होंने बैटिंग की है, नीतीश जी ने पहले भी आप लोगों के साथ रहे हैं। लगता है कि वापस से 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद एक बार उनकी जरूरत केंद्र में आप लोगों को महसूस हो रही है? देखिए, हर लोगों का कहीं न कहीं आवश्यकता पड़ती है। अब ये केंद्रीय नेतृत्व इसका निर्णय करेंगे और साथ ही मिल के करेंगे। हमारे ये पूरी जिम्मेवारी हमारे आज के जो मैन ऑफ द मैच हमारे श्री नीतीश कुमार जी हैं, ये उनको तय करना है। वो हमारे नेता हमने घोषित किया है, उनको तय करना है कि हम किस प्रकार से अच्छी लड़ाई लड़ें। बिहार को डबल इंजन की सरकार का विकास का जो है हमें करना है और विकास ही हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह जो प्रधानमंत्री जी ने बार बार मूल मंत्र दिया है, हमको उसी मूल मंत्र पर बिहार की जनता को विकास की ओर अग्रसर करना है। जो
और इसी के साथ हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।